लॉर्ड, सभी को शालोम। मेरी ओर से जय मसीह की। आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो, मैं विश्वास करती हूँ। आज जैसे आपको पता है कि आज हमारे लिए बहुत ही खास टाइम है, बहुत ही खास दिन है। आज है पाम संडे। तो खुदावन आज के दिन आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। तो आज मैं यही मैसेज जो आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ पाम संडे के बारे में। ये खजूर का एतवार, ये पाम संडे है क्या, इस दिन क्या हुआ था, यही वार्तालाप करेंगे। थोड़ा समा हम चर्च में जाने वाली हूँ, अभी चर्च जाके प्रीच करने वाली हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले अपनी आपके साथ इस मैसेज को मैं शेयर कर दूं कि आज के दिन जो है खुदावन ने क्या किया था, आज के दिन हुआ क्या था, आज के दिन को पाम संडे क्यों कहा जाता है। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं मत्ती की एंजिल में और उसका 21 चैप्टर उसकी एक आयत से। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसकी एक आयत में ऐसा लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और यैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट आया, अब ध्यान दीजिए वो यरूशलेम में पहुंचे नहीं है, अभी यरूशलेम के बाहर ही हैं, यरूशलेम के निकट ही हैं। तो वहां पे अपने चेलों को एक आज्ञा देते हैं। यहाँ पे एक फोकस बात करने वाली है कि प्रभु ने जिस चीज के लिए आज्ञा दे दी है कि ये काम होगा, तो उस काम को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, ऐसा हुआ है। वहां पे प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दी, आप साथ वाले गांव में जाओ और वहां पे आपको एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उससे खोल के लेके आओ। कौन है वो, किसका गधी का बच्चा है वो, हम नहीं जानते, पर प्रभु ने अपने चेलों को आज्ञा दे दी कि आप उसे खोल के लेके आओ। क्यों लेकर आओ? उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें दे देंगे। लिखा है, यदि आपसे कोई सवाल करे कि आप क्यों इसे खोल रहे हो, क्यों इसे लेके जा रहे हो, तो आप बोल देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, परमेश्वर को इसकी जरूरत है। आज यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन्हें लोग तुच्छ जानते हैं ना, जिन्हें लोग कुछ नहीं जानते कि ये कुछ नहीं कर सकता, कभी भी ये कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, आज परमेश्वर उन्हें सफलता देगा। आज परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे इस गधी के बच्चे को आज के दिन प्रभु यीशु ने ऊंचा उठाया। इसे कोई नहीं जानता, इसे तुच्छ जानने वाला है। ये एक जानवर है जिसे सिर्फ काम के लिए यूज किया जाता था। आमीन। तो आगे पढ़ते यदि तुमसे कुछ कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत तुम्हें दे देंगे। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये भविष्यवाणी पहले से हो गई थी। कैसे? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। चेले गए, प्रभु यीशु की आज्ञा को माना और गए, और वहां पे जाके उन्होंने सेम वैसा ही पाया जैसा खुदा यीशु मसीह ने बोला था। और जब वैसा पाया तो उन्होंने खोला वहां से उस गधी के बच्चे को, सबसे पहले उसे आजाद किया। यहाँ पे अगर आप फोकस करें इस बात का, उस गधी के बच्चे को जब खोला, सबसे पहले उसे आजादी दी। यहाँ पे हमें साइन मिलता है, उसे आजाद किया प्रभु ने। प्रभु वहां पे ऊंट का, बैल का और भी बहुत सारे जानवर है इस्तेमाल कर सकते थे, पर इस जानवर को लोग तुच्छ जानते थे। इस जानवर को केवल भार ढोने के लिए ही रखा गया था। ये किसी काम और काम नहीं आता था। इसे मारा जाता था क्योंकि दुनिया ऐसे कुछ भी नहीं समझती थी। आज जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती है वो मैटर ही नहीं करता दुनिया क्या आपको समझती है, मैटर करते हैं आज आपका परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है यीशु के नाम में। जैसे इस गधी के बच्चे को परमेश्वर ने ऊंचा किया, आपको पता है आगे जब हम पढ़ेंगे ना बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जब उसे खोला गया, उसे आजाद किया गया, उसे वहां से आजाद किया गया, यहाँ पे वो बंधा रहता था। आमीन। सबसे पहले प्रभु आपको आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं।
और आगे लिखा, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। क्या लिखा है? गदही लेके आए जब उस बच्चे को, तो उसके ऊपर कपड़े डाले और यीशु मसीह गदही के ऊपर बैठ गए। हालेलुया। हमारा यीशु नम्र स्वभाव का, हमारा यीशु हमें भी नम्र रहना सिखाते हैं। यीशु नम्र थे, इसलिए तो उन्होंने गदही के बच्चे को यूज किया, इसलिए तो उन्होंने गदही के बच्चे को यूज किया, उसके ऊपर चढ़ गए भाई। हालेलुया। आज आप और मैं वैसे यूज हो रहे हैं जैसे गदही का बच्चा यूज हो रहा है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों से भी बड़ी महिमा ले रहे हैं, क्योंकि जिसे दुनिया तुच्छ जानती है, उसे परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर कहते मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं तो पापी मनुष्यों के लिए आया हूं कि उनके पाप क्षमा किए जाए। आमीन। हालेलुया। और जैसे आगे लिखा है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। जब यीशु आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, यहाँ पे फोकस करें, एक ध्यान दे एक बात के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने मार्ग में क्या बिछाए? कपड़े। और बहुत सारे लोगों ने क्या बिछाई? डालियां, खजूर की डालियां। समझ आ रही है आपको? अब आपसे एक सवाल है मेरा, खजूर की डालियां और कपड़े बिछाए, वो किसके पांव के नीचे थे? वो खजूर की डालियां और कपड़े किसके पांव के? यीशु मसीह के पांव के नीचे? जी नहीं, वो खजूर की डालियां और जो कपड़े थे वो गदही के बच्चे के पांव के नीचे थे। परमेश्वर ने उसे आदर योग्य बना दिया, परमेश्वर ने उसे आदर योग्य बना दिया, उसका आदर सम्मान करने लगे। जानते क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उसके ऊपर सवार थे, प्रभु यीशु गदही के बच्चे के ऊपर सवार थे। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम के कारण, उसके ऊपर बैठने के कारण उस गदही के बच्चे का आदर मान सम्मान किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। सच में खुदा महान है। वो आपकी और मेरी तरह नहीं सोचता है, वो आपकी और मेरी तरह नहीं सोचता है, और उसकी सोच बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। जहाँ से हमारा खुदा सोचता है वहां पे हम खत्म हो जाते हैं, वहां पे हमारी सोच ही खत्म हो जाती है। आमीन। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती, दाऊद की संतान होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। हालेलुया। भीड़ बहुत ही आगे पीछे, कितनी भीड़ थी, और होशाना के नारे लग रहे थे वहां पे, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आ गए। यीशु मसीह एक विजय के अंदर, एक हमारे लिए एक विजय लेके, एक जीत लेके आ गए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें इस बात के ऊपर, यीशु मसीह बहुत हम्बल थे, क्योंकि यहाँ से हम यही सीख पाते हैं। यीशु ने गदही के बच्चे को इस्तेमाल करके हमें भी सिखाया। हमें आज इस दुनिया में रह के हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुच्छ जाना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने तुच्छ लोगों को ही ऊंचा उठाया है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लोग जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि यीशु यरूशलेम के अंदर आ गए। आज यीशु आपके जीवनों में आए, आज यीशु का उद्धार आपके जीवनों में आए, आज उसके काम आपके जीवनों में हो, आज उसकी मुक्ति आपके जीवनों को छू ले। आज आपके परिवार से नारे बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आज आपके कारोबार बदल जाए यीशु के नाम में, क्योंकि आज आपका परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आ रहा है, क्योंकि आज आपका परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए आ रहा है। दुनिया आपको क्या जानती है, इसे बंद कर दे देखना, ऐसा दिखना बंद कर दे। परमेश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं ये देखना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
और आगे लिखा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं सारे नगर में जय जयकार हो रहा है, होसन्ना के नारे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे आज नॉन बिलीवर्स लोग चमत्कार देखते हैं ना तो बोलते हैं ना ये इतने चमत्कार कैसे करते हैं, ऐसा ऐसे कितनी बातें बोलते हैं। वैसे ही वहां पे भी कहते हैं ये कौन सा है जो आ रहा है, हमारे नगर की ओर आ रहा है और इसकी जय जयकार हो रही है। ये कौन है, ये कौन व्यक्ति है। लोग हैरान हो रहे हैं। गधी के बच्चे के ऊपर बैठना। प्रेज़ गॉड। क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या हम नम्र हैं स्वभाव के? ये प्रभु के जी उठने के ठीक 5 दिन पहले की बात जी। 1 हफ्ता 5 दिन ले लीजिए आप, इतने दिन पहले की बात है। पाम संडे, खजूर वाला एतवार, जब यीशु पकड़वाए जाने वाले थे उससे पहले की बात है, जब वो यरूशलेम के अंदर जाते हैं अपने लोगों के लिए। तो वहां पे इतना बड़ा चमत्कार, जय जयकार, होसन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया के नारे लग रहे थे। हालेलुया। और यहाँ पे आगे लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने चर्च में भी इस बात को बता रही थी कि लोग आपके फलों से पहचानेंगे आप यीशु के बच्चे हो। लोग आपके फलों से पहचानेंगे। आप पता चलेगा कि ये यीशु मसीह के लोग चले आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे यहाँ पे यीशु ने गधी के बच्चे को सबसे पहले क्या किया, आजाद किया, उसके बाद उसे इस्तेमाल किया। और पहली बात जब खोलने के लिए चले गए तो किसी ने उन्हें मना नहीं किया, किसी ने नहीं कहा मत लेके जा, क्यों लेके जा रही, ये मेरा है, ये गधी का बच्चा मेरा है, मत लेके जा। प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है। अगर प्रभु आपको अपने किसी काम के लिए बाहर भेज रहे, विजिट के लिए, जो विजिटर टीम जाती है घरों घरों में प्रचार करने के लिए, प्रभु आपको बोलते तो आपको सोचना नहीं है, आपको चले जाना है वहां से। आपको सोचना नहीं है, आपको वो काम करना है, क्योंकि उस काम में कोई भी लॉस नहीं होगा, उस काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने अलाउ किया है आपके जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको भी ऐसे इस्तेमाल करना चाहते जैसे इस गधी के बच्चों को इस्तेमाल किया। ध्यान दें इस बात के ऊपर। आप अपने आप को समझ रहे नथिंग, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, या मैं प्रचार नहीं कर सकती हूँ, या मैं प्रभु के कलाम को नहीं फैला सकती। अरे आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उस गधी के बच्चे को ना कोई जानता था, ना पहचानता था, ना कोई जानना ही चाहता था उस समय तक। पर जैसे यीशु उसके ऊपर सवार हो गए, सब उसे जानने लगे, सब उसे पहचानने लगे। उसके पाँव के नीचे डालियां, उसके पाँव के नीचे जो है वो कपड़े बिछाने लगे। और उस परमेश्वर के नाम के कारण उस गधी के बच्चे की भी प्रशंसा होने लगी, उसका भी आदर किया गया। भाई हालेलुया। हम केवल अपने परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, हम केवल अपने यीशु के नाम से जाने जाते हैं। हमारे परमेश्वर के कारण ही, आपको पता है हमारे रिश्ते जो है कलीसिया में बनते हैं किसके नाम के कारण, परमेश्वर के लहू और उसके नाम के कारण हमारा रिश्ता है। हम भाई बहन एक दूसरे के, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, पर हमारा रिश्ता है क्राइस्ट में, हमारा रिश्ता है एक प्रभु में रह के, हम उस रिश्ते को निभाते जाते हैं। ऐसे ही जैसे इस समय तक इस गधी के बच्चे को कोई नहीं जानता था, पर जैसे यीशु ने इस्तेमाल किया वैसे सब जानना शुरू हो गए। अगर आपको आज परमेश्वर इस्तेमाल करते, अगर आपको कोई नहीं जानता है, तो जैसे यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे वैसे ही दुनिया आपको जानने लगे, दुनिया आपको जानने लगे। आमीन। इसलिए अपने खुदावंद के ऊपर भरोसा रखिए। आप कुछ नहीं है, सच में आप कुछ नहीं है, पर जैसे यीशु आपके जीवन में आते तो आप बन जाते हो, बहुत बन जाते हो, बहुत उन्नत होते हो आप। आपको परमेश्वर आजाद करना चाहता है। आज मेरे इस मैसेज के द्वारा प्रभु आज आपको आजाद करे, हर बीमारी, हर रिहाई, हर अंधकार की ताकत से खुदावन आपको आजाद करे और परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आइए मैं आखिरी में आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु के पाक और जीवत नाम में खुदा,
आज जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना है और प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदगियों में ग्रहण किया है, इनके जीवनों को छू और कब्जा कर इनके जीवनों को बदल दे। प्रभु इन्हें आजाद कर दे हर बीमारी, लाचारी, गरीबी से खुदावन। और प्रभु इन्हें अपनी महिमा का पात्र बना। जैसे तूने इस गदी के बच्चों को इस्तेमाल किया जिसे कोई नहीं जानता था, वैसे प्रभु तो अपने लोगों को इस्तेमाल कर अपनी महिमा के कारण। और खुदावन जो लोग तेरे काम को करना चाहते हैं, उनके जीवन से हर बंधन को मैं तोड़ती हूँ और प्रभु उनकी आजादी की घोषणा करती हूँ। आज हर जन यीशु तेरे नाम से ब्लेस होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा और आप किसी के ऊपर फोकस ना करें, अपने खुदा के ऊपर फोकस करें। आपका परमेश्वर एक दिन आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। हैप्पी पाम संडे वंस अगेन। प्रभु आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और खुश रहिए, हमेशा आनंद करिए प्रभु में रह के हमेशा, और बढ़ते जाइए खुदा में। फिर से हैप्पी पाम संडे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमीन।